हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय हो माता वैष्णो देवी की। तो फिलहाल हम आप देख पाओगे कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए थे। और फिलहाल हम हैं मेन जो मंदिर है ना, वहीं पे दर्शन करके हम आ चुके हैं। ये देखो, आप करो दर्शन आप भी। जय हो शेरा वाली माता की सदा ही जय हो। तो लास्ट व्लॉग हमने जो है अपने छावा के पास से स्टार्ट किया और करीब 10 बजे के आसपास हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की, यात्रा स्टार्ट की और दर्शन किए। अभी जो है 3 से ऊपर का टाइम हो गया है। यहाँ पे काफ़ी समय लगा, लोकर के लिए जो है थोड़ा लाइन लगानी पड़ी, फिर मंदिर में दर्शन करने में लगा समय और काफ़ी बहुत ही सुकून मिला दर्शन करके। मैं तो करीब 19-20 साल बाद आया हूँ, तो लगभग सभी वैसा का वैसा है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई मतलब ये नहीं है धक्का मुक्की, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं। हालांकि आप देख पाओगे लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था, अच्छे से जो है वो दर्शन हो पाए हमारे। अभी हम यहाँ से चलते हैं और ऊपर भैरव बाबा जो है वो शायद 2 किलोमीटर ऊपर है मंदिर उनका, तो वहाँ चलते हैं। आप लोग में जो है बने रहना। और हम जो है वो ट्रैक्टर से ट्रैवल करते हैं हर जगह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इस ब्लॉग के लास्ट में ट्रैक्टर को भी दिखाएंगे। भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, फिर जो है नीचे जाएंगे अपने छावा के पास, अपने ट्रैक्टर के पास। चलो जी चलते हैं। ये नीचे की तरफ गया कटरा के लिए रास्ता, जहाँ से हम वापस आके जाएंगे, इधर से ही जाएंगे। और ये भैरव बाबा की तरफ ऊपर की तरफ। तो चलो जी, मुझे ये वाला ही रूट अच्छा लगा, जो अर्धकुंवारी से जो है ना डाइवर्जन था, राइट में भी रास्ता जा रहा था, लेफ्ट में भी। तो लेफ्ट वाला ये, यहीं से हम आए थे, बहुत बढ़िया रास्ता। सामने देखो आप भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर। तो मुझे पहले से ही याद था, 20 साल पहले से ही, कि 2 किलोमीटर और ऊपर जो है ना वो भैरव बाबा बैठे हैं। तो चलो जी पहुँचते हैं आराम आराम से, बगैर रुके हुए। बगैर रुके हुए का मतलब ये है कि चलते ही रहेंगे स्लो स्लो, जितना जल्दी हो सके आपको कराएंगे दर्शन। मैं तो सोच रहा था इधर थोड़ा कम रश रहेगा, कम श्रद्धालु आते होंगे, लेकिन यहाँ भी आप देख पाओगे काफ़ी सारी भीड़ है। यहाँ का रास्ता तो आप देख पाओगे कंजस्टेड है, और बारिश से में जो है ना गीला गीला ही है। यहाँ पे तो एक एक घोड़ा या 2-2 लोग भी निकलने लग जाए ना तो भीड़ होने लगती है। वो गेट था ना, वहाँ आसपास थी भीड़, यहाँ तो बीच में आप देख पा रहे हो खाली ही है सारा, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा लोग। और मौसम आप देख पाओगे थोड़ा क्लाउडी है, अच्छा है, नहीं तो धूप होती तो परेशान हो जाते। सुबह से ही ऐसा है, लगभग करीब 1-2 घंटे रहा था गर्मी का मौसम धूप का, उसके बाद तो बहुत प्यारा मौसम है। रास्ता सारा ही खाली खाली है, कुछ थोड़ा बहुत हैं लोग, वो कुछ देर से हैं, कुछ हिस्से हैं, कुछ घोड़ों से हैं। तो फिलहाल तो खाली खाली जगह पे ही चलते जा रहे हैं। पसीने फिर से आ गए हैं, मौसम देखो कैसा, फिर भी जो है ना उमस है, तो फिर भी पसीने आ रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं ज़ॉम्बी हूँ, मतलब ना तो स्पीड से चला जा रहा है और रुक में रहा नहीं। तो ऐसे वो चलते हैं ना, ज़ॉम्बी वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि माँ स्टार्ट जहाँ से होती है यात्रा, वहाँ से लेके माता के दरबार तक नहीं रुका, फिर दर्शन करके यहाँ नहीं रुक रहा अभी, तो ऐसी हालत है। वैसे काफ़ी जल्दी ही पहुँच गए, हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इतने आराम से जो है वो पहुँच पाऊँगा। पसीने तो खैर आ गए हैं, लेकिन बगैर लोड के ही पहुँच गए, बगैर ज़्यादा परेशानी है। ये पहुँच गए हम प्रवेश द्वार, जय बाबा भैरव। यहाँ पे लॉकर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सीधे ही शायद बगैर फ़ोन या पर्स वगैरह जमा करवाए ही हम दर्शन कर पाएंगे, और पॉसिबल हुआ तो आपको भी कराएंगे। लाडले भाइयों बहनों, उम्मीद है एक झलक तो दिखा पाया होगा मैं भैरव बाबा की। और अभी समय देख पाओगे आप 4:14 हो गए हैं, और ये पीछे मंदिर देखो आप भैरव बाबा का। जय हो भैरव बाबा की। नेटवर्क फुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं 19-20 साल पहले आया था,
तो मेरे को पता था ये यहाँ पे जो है ना एक व्यू पॉइंट है, ये देखो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये भी डाउट था ही कि यहाँ का ये नज़ारा होगा। ये देखो कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध। यहाँ से जो ना व्यू पॉइंट बहुत मुश्किल से ही दिखता है किसी दिन, नहीं तो ऐसा ही रहता है नज़ारा। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, वैसे बहुत बढ़िया हुआ। तो उम्मीद है अभी तक तो व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा, आगे भी आएगा। अभी निकलते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने टाइम बताया था 4:15, तो शायद 2 से ढाई घंटे लगेंगे हमारे को नीचे जाने में। तो भागते हैं। ये यहीं पे जो है ना भैरव बाबा का लंगर भी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो जब वो खा के निकलेंगे तो अगले वाले जो है खाने के लिए बैठेंगे। हम भागते हैं नीचे। नीचे की तरफ निकलने से पहले भाई हल्की सी पेट पूजा कर लेते हैं। लो जी समोसा खा लो भाइयों, फिर भागते हैं। तो जी नीचे जाते जाते एक बार और दर्शन कर लेते हैं हम भी आपके साथ। ये देखो आप, जय माता दी, जय हो शेरा वाली माता की जय। चलो जी अभी नीचे उतर ही रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी व्यवस्था है, 45 रुपये में जो है राजमा चावल, तो सही है। राजमा चावल खा लो भाइयों। सही लगभग जो है ना आधा रास्ता कवर करके आ चुके हैं। और मैं तो सोच रहा था कि नीचे जाते टाइम मैं बहुत तेज़ स्पीड से जाऊंगा, लेकिन जितने भी लोग हैं ना, जितने भी श्रद्धालु, चाहे वो किसी भी एज का, मैं सबसे स्लो चल रहा हूँ, सब मेरे से आगे निकल रहे हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ गए हम। 5.5 किलोमीटर है इस तरफ से हम आए, और 6.5 है ये अर्ध कवारी से होते हुए जाता है। तो इधर से नहीं गए थे हम, गए भी इधर से ही थे और आए भी इधर से ही है। अभी चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से दोनों रास्ते एक ही हो गए हैं, और अब घोड़े खच्चर भी बहुत मिलेंगे रास्ते में। वो इसलिए रहा कि मैं स्लो चल रहा हूँ, ये शूज़ है ना जो बिल्कुल आगे से है ना मेरे पैरों को काट रहे हैं। और देखते हैं जब निकालना है ना, पक्का वो होए मिलेंगे इन पे छाले। अभी मेन मार्केट आ गई है ये, मतलब है कि शायद 2 किलोमीटर रह गया होगा मुश्किल से नीचे, लेकिन 7:20 हो गए। 3 घंटे लगातार चल ही रहा हूँ, रुका नहीं हूँ, और तब भी जो है नहीं पहुँच पा रहा हूँ नीचे तक, क्योंकि स्पीड ही नहीं है, बिल्कुल बहुत स्लो चलना पड़ रहा है। फाइनली 8:12 पे जो है हम प्रवेश द्वार तक पहुँच गए हैं। मतलब है कि जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करी थी 10:02-4-5 हुई थी, और अब 8:11 हो गए, तो 12 घंटे लग गए। नहीं सॉरी 10 घंटे लग गए। और कमाल की बात यह है कि जाते टाइम लगे 4.5 घंटे और उतरने में लग गए 4 घंटे। ऐसा काम हो गया क्योंकि पैर जो है ना वो बिल्कुल काट लिए इसने, जूतों ने। अभी करीब 2 किलोमीटर और चलना रहेगा, उसके बाद जो है हम अपने छावा तक पहुंच जाएंगे। और चढ़ने से पहले जैसे कि मैंने ये कहा था कि हे माता रानी दर्शन करा दे, अच्छे से चढ़ जाऊं मैं ताकि आराम से। तो ऐसा लग रहा है कि चढ़ते टाइम तो माता ने शक्ति दे दी, उतरते टाइम छीन ली, क्योंकि उतरते टाइम भी 4 घंटे लग गए। चलो जो भी है अच्छा रहा, अच्छे दर्शन हुए, और अब तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी आके फिर से जो है वो दर्शन कर पाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे अपना छावा है। ये देखो आप, यहाँ पे रुके हुए थे हम, रिसेप्शन थोड़ा काम चल रहा है। वैसे ठाकुर गेस्ट हाउस है, ये फ़ोन नंबर है अगर आपको जो है बुकिंग करानी है कुछ भी। ये अपना छावा रहा, ये देखो आप, चाबी भी लगा दी है मैंने, मतलब है कि बस भागने के लिए रेडी हैं। और अगर आपने लास्ट व्लॉग देखे हैं तो आपको पता भी होगा कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मतलब मैं जम्मू जा रहा हूँ, जम्मू रुकूंगा, तो वो समझ गए। नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप व्लॉग में थोड़ी देर और रुकिए, हम जो है जल्दी ही जम्मू पहुँच जाएंगे। और जम्मू से निकलने से पहले जो है ना मैं आपको ही बता देता हूँ ताकि आपको भी आसानी रहे जब भी आप जम्मू आए। ये देखो आप ऊपर, ये यहाँ भी रेस्ट हाउस है, और काफ़ी सारे रेस्ट हाउस है भाई साहब के। मिलिए, नमस्कार भाई साहब। अर्जुन सिंह भाई साहब, अर्जुन सिंह है, रघुवीर ठाकुर। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नंबर आपने यहाँ भी देख लिया है। तो जी चलते हैं, ठीक है। जो भी लोग आए हमारी तरफ से तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। ओके जी, नमस्कार। रास्ता तो गूगल देवता ने थोड़ा गलत ही बता दिया,
हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। करीब 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 5 किलोमीटर और इसके बाद ही शायद ये रोड कहीं हाईवे पे चढ़ेगा। अभी तक तो देखो आप पूरा आ रहा है, धूल मिट्टी, इतनी तो धूल मिट्टी और कहीं खाई भी नहीं जितनी आज खिला देंगे हमारे को। जम्मू पहुंच गए हैं और ये लेफ्ट साइड जो पुल बना हुआ ये देखो भाई कितना शानदार बना रखा। जबरदस्त लाइटिंग कर रखी है, जबरदस्त। इस पुल से ही जाना हमारे को लेफ्ट साइड में, लेकिन शायद पुल के ऊपर से तो नहीं दिखेगी ये लाइटिंग। ये सामने जो द्वार देख रहे हो आप, यहाँ से सीधा सीधा रोड गया जम्मू की तरफ। और ये हमारे को जो है ना अपना छावा साइड में लगाना है, मतलब है कि शहर के अंदर नहीं जाएंगे हम, तो इसलिए इस पुल पे चलते हैं। और देखो मैं बता रहा था ना कि लाइटिंग जो है वो पुल से नहीं दिखेगी। ये देखो ये लगा रखे है ना लाइटिंग सारी, ये उस उधर से दिख रही है बहुत ही प्यारी। ये देखो अभी हम अपने छावा को एक घर में खड़ा कर देते हैं। ये वाला जो घर है ना ये है भाई साहब का, सुरेंद्र नाम है उनका। जब हमने यात्रा शुरू की थी ना और जम्मू पहुंचे थे हम, तो भी हमने यही पार्क किया था बातचीत करके। और भाई साहब ने जो है वीडियो भी देख रखी है हमारी, तो यहाँ लगा देते हैं। अभी आप समय देख पाओगे 10:47 और हमने अपना छावा लगा दिया है यहाँ पे। और ये बहुत बड़ी बात है कि 10:47 पे हमारे को जो है भाई ने फ़ोन उठा के बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो अपने ट्रैक्टर को लगा दो। मैं तो खैर बाहर हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लगा के आप जहाँ भी आपको पहुँचना निकल जाओ। तो अभी जो है वो पारुल भाई आने वाले हैं यहीं पे, इसी लोकेशन पे मैंने उनको बुला लिया है। तो पारुल भाई के घर पे चले हैं और वहीं स्टे करेंगे आज। और जहाँ पे हमने अपना ट्रैक्टर लगा है ना, ये भी खास पॉइंट है। ये आप इधर देख पाओगे पुलिस वाले भी खड़े हैं और ऊपर से भी एक रोड आ रहा है, देखो वो बोर्ड लगा हुआ है ना। तो जम्मू में जो है ना 2 लेक हैं और इसी रोड पे ही हैं दोनों, एक ही रोड पे 50-55 किलोमीटर में दोनों लेक जो हैं आ जाएंगी। और काफ़ी बड़ी बड़ी लेक है, मतलब है कि इतनी बड़ी लेक है, शायद आपने वो तो देखी ही होगी, क्या कहते हैं उसको, नैनीताल वाली। इतनी बड़ी बड़ी लेक है, सुरनसर लेक और दूसरी है मानसर लेक, दोनों एक ही रोड पे हैं 50 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो कभी भी आप जो है वो जम्मू कश्मीर या आगे कहीं भी विजिट करते हैं तो ये दोनों लेक जो है देखने लायक, बहुत बढ़िया खूबसूरती है। जब हमने अमरनाथ यात्रा शुरू की थी तो गलती से हम जो है उस तरफ चढ़ गए थे, और गलती से तो क्या मतलब चढ़े तो सीधा सीधा वो आगे निकलने के लिए थे कि भाई इसको जम्मू को छोड़ सकें हम और सीधा आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जम्मू में जाम वगैरह है इस चीज़ के लिए। फिर वापस जो है ना जम्मू ही आना पड़ा, तो उस रूट से आए तब हम मेरे को पता चला कि यहाँ पे 2 लेक और वो भी इतनी प्यारी। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप जा सकते हैं, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है। अरे कोई नहीं, लो भाई मिलो पारुल भाई से, ड्रीम एडवेंचर व्लॉग्स। चलें, चलो चलते हैं। ये अरे भाई साहब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन और अमरनाथ की तो मैंने अभी रील देखी थी एक, बहुत वहाँ पे बारिशें आई हुई हैं, मतलब ऊपर से अगर कोई, ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है क्या? यहाँ नहीं ऊपर महाजन हाल में, महाजन हाल। और अगर कोई सलमान खान टाइप बंदा आया तो गए सारे में। कहना क्या चाहते हो? हाँ तो देखो ना रोड अभी पारुल भाई के घर पे हैं, खाना पीना हमने कर लिया है, ओवर ईटिंग हो चुकी है, माने नहीं भाई, और खाओ। रात के 12:30 बजे ये ठूस के खिला रहे हैं। कभी हरियाणा हो गया ना तो सूद समेत खिलाएंगे। और पैरों की थोड़ी हालत दिखाता हूँ, ये देखो बेचारी छोटी वाली उंगली कितनी छोटी है, इस पे भी देखो कितनी बारी वो हो गया, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? स्वेलिंग नहीं, ये क्या है? अच्छा हाँ, ये हमारे यहाँ तो चंडी बोलते हैं इसको। क्या चंडी होना? चंडी? हाँ। हमारे वहाँ बिल्कुल ही देसियों बोल देते हैं पपोले। वैसे छाले बोलते हैं ना, छाले, हाँ छाले भी है ना, छाले हो गए। और ये वाला अंगूठा शायद उखड़ने की कह रहा है, क्योंकि इस पे बार बार दबाव पड़ा ना उतरते टाइम, इसीलिए जो है ना मैं उतरने में ज़्यादा देर, ये भी यहाँ भी हो गया छाला, यहाँ भी छाला हो गया है।
जैसे शादी के बाद बंदा दबाव में रहता है वैसे ही आपका अंगूठा दबाव में चला गया। नहीं, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। अच्छा। तो ये जो है ना, ये भी शायद सूजे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोटे मोटे थोड़ी फीलिंग ले लेते हैं, ये तगड़े हो गए हैं।